पर आज हम एक ऐसे महान राजा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप भारत का पहला महान शासक भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उस शासक की जिन्होंने आज से करीब 2000 साल पहले ही एक अखंड भारत की स्थापना कर दी थी। ये कहानी है भारत के महानतम राजाओं में से एक चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के दिखाए रास्तों को फॉलो करते हुए नंदा एम्पायर जैसी एक विशाल एम्पायर का खात्मा किया और महान मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। मौर्यन एम्पायर के एक्सपेंशन की बात करें तो ये ईस्ट में बंगाल और असम से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से लेकर साउथ में डेक्कन प्लेटो तक फैला हुआ था। हिस्टोरियंस के मुताबिक 23 साल तक इस विशाल एम्पायर पर शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्याग दिया और जैन मॉन्क बन गए। आखिर में जैन धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने अंतिम सालों में सल्लेखना रिचुअल परफॉर्म करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। आज के वीडियो में हम इसी महान रूलर की भव्य साम्राज्य के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नंदा डायनेस्टी का अंत करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए एम्पायर की शुरुआत की। उनके रेन में भारत में क्या क्या डेवलपमेंट्स और चेंजेस हुए और हमारे इतिहास में इस लेजेंड के कौन कौन से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। चंद्रगुप्तास ओरिजिन एंड लीनिएज। चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन्स के बारे में कई सारी थ्योरीज और लेजेंड्स हैं। चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्र यानी मॉडर्न डे पटना के पास हुआ था और उनकी मां का नाम था मूरा। माना जाता है मूरा नंदा डायनेस्टी में एक दासी थी। चंद्रगुप्ता के पिता मौर्य क्षत्रिय यानी एक वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते थे। जब चंद्रगुप्त अपनी मां की कोख में थे तभी एक बैटल में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ऐसी सिचुएशन में उनकी मां अपने भाई के घर पाटलिपुत्र शिफ्ट हो जाती है, जहां चंद्रगुप्ता का जन्म हुआ और आगे जाकर वो चक्रवर्ती सम्राट बने। कुछ सोर्सेस के अनुसार चंद्रगुप्त नंदा प्रिंस और मूरा के इलिजिटिमेट चाइल्ड थे। चंद्रगुप्त को लेकर यह भी क्लेम किया जाता है कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते थे और उन्हें उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स द्वारा अबैंडन कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें एक पेस्टल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और उनका लालन पालन किया और फाइनली चाणक्य द्वारा गाइड किया गया। ये तो बात हो गई उनके जन्म और अर्ली चाइल्डहुड की। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के मिलने के बाद क्या हुआ, कैसे उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली नंद एम्पायर को उखाड़ फेंका। एंड ऑफ नंदा एम्पायर। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त को वो हर एक विद्या में कुशल बनाया जो एक महान एम्परर बनने के लिए जरूरी था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य के लिए नंदा एम्पायर को हराना कोई आसान काम नहीं था। न केवल धनानंदा के पास एक विशाल सेना थी, बल्कि उनके पास अमात्य राक्षस जैसे कुशल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, जिनसे इन दोनों को पार पाना था। खैर, शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा सेना के हाथों कई करारी डिफीट्स का सामना करना पड़ा था। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य अपने एक शिष्य के घर में रात को भोजन कर रहे थे। उन्हें भोजन में गरम खिचड़ी दिया गया था। उनके साथ उस घर का एक बच्चा भी भोजन कर रहा था। उस बच्चे ने जैसे ही खिचड़ी के बीच में अपना हाथ डाला, उसका हाथ जल गया और इस पर उसकी मां ने उसे डांटते हुए खिचड़ी को साइड से खाने की सलाह दी। गुरु चाणक्य ये बात सुनते ही रुक गए और वो इसे अपने वॉर स्ट्रेटेजी से जोड़ के सोचने लगे। कुछ देर बाद ही उनको अपनी स्ट्रेटेजी में गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि जिस तरह गरम खिचड़ी में सीधे हाथ डालने से बच्चे का हाथ जल गया था, ठीक उसी तरह नंदा एम्पायर पर सीधे हमला करने की वजह से चंद्रगुप्त हार रहे हैं। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्ता के साथ मिलकर नई स्ट्रेटेजी बनाई और इस बार उन्होंने चंद्रगुप्ता को नंदा एम्पायर पर सीधे अटैक करने के बजाय छोटे छोटे राज्यों के साथ अलायंस या फिर उन्हें एक एक करके हराने की सलाह दी। उसी समय भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अलेक्जेंडर सेल्यूकस को अपना राज्य सौंपने के बाद ग्रीस की ओर लौट चुके थे। उनके लौटने के बाद भारत के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में गवर्नर्स ने खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया और ऐसे सिचुएशन को देख के चाणक्य की एडवाइस फॉलो करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने लोकल रूलर्स के साथ अलायंस फॉर्म की और एक एक कर सारे गवर्नर्स को डिफीट करना शुरू कर दिया। और इस तरह चंद्रगुप्त ने मगध के बॉर्डर्स रीजन्स पर सिचुएटेड पंजाब के रीजन्स में खुद को एस्टेब्लिश कर लिया, जो कि चाणक्य के अकॉर्डिंग नंदा एम्पायर को एंड करने की परफेक्ट जगह थी।
बाद में अपने मेंटोर चाणक्य के कहे अनुसार चंद्रगुप्त ने हिमालयन रीजन के किंग पर्वतका के साथ हाथ मिलाया और एक ह्यूज आर्मी फॉर्म की, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस कंबाइंड फोर्सेस की मदद से नंदा एम्पायर पर अटैक कर दिया और धनानंद को मार दिया। हिस्टोरियंस के अनुसार 322 बीसी में नंदा एम्पायर का अंत हुआ और चाणक्य का रिवेंज पूरा हुआ और इस तरह मगध में मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई।